फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की इस सफलता में योगदान के लिए मैं उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एफडीडीआई ने अपने योगदान के 40 वर्ष पूरी कर लिए हैं। इस 4 दशकों में विश्व में जितने परिवर्तन हुए हैं उतने मानवता के इतिहास के किसी अन्य कालखंड में शायद ही हुई है। तेज गति से हो रहे बदलाव के इस कालखंड में अपनी प्रासंगिकता और सार्थकता बनाए रखना किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मैं एफडीडीआई की स्थापना से लेकर आज तक इस संस्थान से जुड़े सभी व्यक्तियों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017 में इस संस्थान को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की उपयोगिता को बढ़ाने में यहाँ से कुशलता प्राप्त करने वाले पूर्व विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आशा करती हूँ कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों उन पूर्व विद्यार्थियों की सफलता से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय मंत्री ने सही कहा है। आज मैं जो अवार्ड दे रही थी 12 विद्यार्थियों में से मुझे लगता है 8 विद्यार्थी महिलाएं हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हम लोगों का भारत का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मुझे लगता है महिलाएं और जितने बॉयज सब मिल के इसको जरूर साकार करेंगे, इसी में कोई दो राय नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ने एक ऐसे समय में अपने उपाधि प्राप्त की है जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ विश्व के आर्थिक पटल पर अपनी आर्थिक भूमिका को और अधिक विस्तार देने के लिए सक्षम हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि फुटवेयर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट 2500 मिलियन यूएस डॉलर से कुछ अधिक था। हमारे फुटवेयर इंपोर्ट्स लगभग 680 मिलियन डॉलर्स के थे। मैं समझती हूँ, मुझे बताया गया है कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है लेकिन उसका 12 कैंपस है। इस कैंपस को आज बच्चे 500 बच्चे हैं। ये बच्चे जो अपना फुटवेयर स्टार्टअप खोलेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और ये एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा होगा और आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। इस प्रकार भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलना में लगभग 4 गुना है। ये भी और अधिक गुना ये हो सकेगा। भारत विश्व में फुटवेयर का प्रमुख निर्यात देश है, लेकिन हमारे निर्यात को और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से फुटवेयर बिजनेस को और अधिक विस्तार देना होगा। इस दृष्टि को पृष्ठभूमि में आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए स्वयं उद्यमी बनकर रोजगार सृजन करने के अथवा उद्यमों में रोजगार पाने के
अवसर बढ़ेंगे। मुझे बताया गया है कि भारत का पारंपरिक लेदर फुटवेयर के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है, परंतु तेजी से बढ़ने वाले स्पोर्ट्स और नॉन लेदर फुटवेयर के क्षेत्र में प्रगति की काफ़ी संभावना है। नीति आयोग के अनुसार फुटवेयर सेक्टर में देश में उपलब्ध क्षमता के अनुसार विकास करने की आवश्यकता है। मैं जब यहाँ आ रही थी, मैं वहाँ के एग्जीबिशन देख रही थी। स्टार्टअप सेक्टर में काम करने वाले विद्यार्थी इतने अच्छे अच्छे डिजाइन का फुटवेयर बनाते हैं। मुझे लगता है जो अभी हम लोग द्वितीय स्थान में है, ये मुझे लगता है प्रथम स्थान में जरूर आ जाएंगे। और मुझे बताया गया कि ये जो डिजाइन दिव्यांग बच्चे करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा फुटवेयर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चैंपियन सेक्टर का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार फुटवेयर सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इकोसिस्टम और इंसेंटिव्स उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे प्रगतिशील निर्णय को कार्यरूप देने के लिए मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज FTDI और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संपन्न होने से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये और भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग की गहराई का एक और आयाम है। इस समझौता ज्ञापन में सस्टेनेबल मटेरियल्स तथा सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को विशेष महत्व देने की मैं सराहना करती हूँ। ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भावना और परंपरा के से जुड़ा एक उल्लेख फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए विशेष प्रासंगिक है। हमारी परंपरा में फुटवेयर को उच्चतम स्थान दिया गया है। प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान उनकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर सुशोभित रखा गया है। ऐसे प्रतीक बहुत प्रासंगिक होते हैं। फुटवेयर डिजाइन आप सबका कार्य क्षेत्र होगा। आप सबके इस कार्य क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण आयाम हैं। आप सब इस व्यापक सोच के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें कि आप सब अपने कार्य से समाज और देश को बहुआयामी योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं एक मेरे छोटेपन में बताया गया कुछ चीज़ें याद आ रहा है। आप सब जानते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान किया। खुद सूती बनाओ, खुद कपड़ा बनाओ, खुद अनाज उगाओ, खुद खाओ। ऐसे ही खुद फुटवेयर बनाओ और पहनो। मधुसूदन दास एक फ्रीडम फाइटर, देश को और समाज को प्यार करने वाले एक उत्कल टेनरी बनाए थे। और बहुत सारे युवा वहाँ काम करते थे। कभी भी ऐसे कुछ थोड़ा सा भी ऐसी गलती देखे तो वो सब फुटवेयर को फेंक देते थे या जला देते थे। उनको पूछा गया क्यों ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने बोले, मैं केवल आर्थिक उत्पादन के लिए नहीं, ये भारत के और ओडिशा के गरिमा को बढ़ाना, में ज़्यादा गरिमा बढ़ाना चाहिए। भारत के नाम, ओडिशा के नाम को मैं रोशन करना चाहती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि आर्थिक उपार्जन के साथ साथ आत्मनिर्भर के साथ साथ भारत के गरिमा को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है।
आप सब फुटवेयर डिजाइन के माध्यम से उन्हें पहनने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बेहतर बनाएंगे। आप सब अपने कार्यों से लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। आप अपने कार्य से ऐसे लोगों को आर्थिक विकास में भागीदारी बनाएंगे जो देश और समाज की विकास यात्रा में अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं। आप अपने देशों में भारत के निर्यात को योगदान देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। अपने गुणवत्ता युक्त उत्पादों के बल पर विश्व बाजार में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे। आपका ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, निष्ठा और नैतिकता के जीवन मूल्य प्रत्येक कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे संस्कारों और जीवन मूल्यों का विश्व स्तरीय कौशल के साथ समन्वय करेंगे। आपकी पीढ़ी अमृतकाल के दौरान विकसित भारत का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी अपनी प्रगति, समाज की प्रगति और देश की प्रगति पर दृष्टि केंद्रित रखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सबकी स्वर्णिम भविष्य की हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।